अगर कोई एक सब्जेक्ट है जो हमारे इंडियन स्कूल में हमें पढ़ाया जाना चाहिए, वो है महाभारत। पिछले 5000 साल से ये हमें ज्ञान देती आ रही है, बल्कि गाइडेंस देती हुई आ रही है, मगर हम लोग इससे दूर भाग रहे हैं। इस टाइमलेस नॉलेज से हमेशा हम दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिसका रिजल्ट है कि हमारे स्टूडेंट या मैं या आपके बच्चे जो स्टूडेंट है वो एक नोटिफिकेशन आते ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। बल्कि हम फेलियर से भी डरते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का फेलियर हो या फिर एग्ज़ाम में फेल होने का फेलियर। हम इन सब से डरते हैं। इन सभी का जो इलाज है या फिर इन सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन है वो हमें महाभारत में देखने को मिलता है। तो आज के दिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे 5 लाइफ लेसन जो आपको लाइफ के प्रति देखने का नज़रिया बदल देंगे। और उन 1% लोगों के लिए इस वीडियो के एंड में बोनस भी है जो अपने जीवन में श्री कृष्ण को लाना चाहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो लाऊं और लोगों की मदद करता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। लेसन नंबर 1 है गोल्डफिश मत बनो। गोल्डफिश मत बनो का मतलब है कि अपना ध्यान बनाए रखो। अभी के टाइम में सबसे बड़ी जो दिक्कत है या सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मोबाइल फ़ोन। यानी हल्की सी नोटिफिकेशन आते ही हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। अब तो मैं एक फैक्ट बताऊं, एक गोल्ड फिश का जो फोकस करने का टाइम होता है वो 8 सेकंड होता है और हमारा भी लगभग 8 सेकंड ही रह गया है। यानी हम एक जानवर से भी पिछड़ते हुए जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब अगर आप स्टूडेंट है या फिर आपके दोस्त या आपका भाई या फिर आपके बच्चे स्टूडेंट है, तो आपने देखा होगा जैसे ही मोबाइल फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आती है तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है या फिर हमारा ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मोबाइल फ़ोन से ही नोट्स बनाना और मोबाइल फ़ोन में ही सोशल मीडिया चलाना, जिससे हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है और वो सही डिसीज़न नहीं ले पाता, जिससे कि हमारा फोकस नहीं बन पाता। इसका सबसे बड़ा सल्यूशन हमें महाभारत में देखने को मिलता है। जब गुरु द्रोणाचार्य एक चिड़िया जो मिट्टी की चिड़िया बनाते हैं और उसे रखते हैं और सभी से निशाना लगाने के लिए कहते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। जहाँ पर सभी अपना अलग अलग मत रखते हैं। भीम अपना अलग मत रखता है और युधिष्ठिर अपना अलग मत रखता है। और यहाँ पर जब द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो वो केवल कहता है कि मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी, मगर इससे सीखा नहीं है, क्योंकि हम इसे बस कहानी मानते हैं। अब इसमें सीखने वाला लेसन ये है कि आपको अपना फोकस क्लियर नज़र आना चाहिए, और ये जो फोकस है वो हमेशा गोल से ही आता है। जब आपको अपना गोल क्लियर नज़र आएगा तो आपका फोकस अपने आप बन जाएगा। और आपका गोल क्या है ना तो मैं बता सकता हूँ, ना कोई और, ना ही आपके गुरु। ये आपको पता चलेगा अपने आप, अपने अंदर से। तो इसलिए अपने अंदर की आवाज़ सुनो और अपने गोल को पहचानो। जब तुम्हारा गोल मिल जाएगा तुम किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होने वाले। लेसन नंबर 2, सबसे बड़ा डर। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा डर है तो वो है फेल होने का डर, फेलियर का डर। अब जो बंदे स्टूडेंट है या जो एस्पिरेंट है वो लोग इस दर्द को समझते होंगे। अब ये दर्द इतना बड़ा है कि रिजल्ट आने के टाइम पर लोगों को भूख लगनी बंद हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कई दिन तक खाना नहीं खाते, कई दिन तक सो नहीं पाते और कई दिन तक तो अपना रिजल्ट खुद भी नहीं देख पाते, बल्कि अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरा रिजल्ट देख के बता दे, पास या फेल। जितना लोगों को एग्जाम से डर नहीं लगता, उससे ज़्यादा डर लगता है फेल होने का डर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन लोगों से है जो लोग अपनी पढ़ाई शुरू होने से पहले अपने आप को खुद कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसका होता है। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है तो आप उस पर ये वीडियो भेज सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसका होता है। यही चीज़ है फेलियर का डर। अब मुझे इसी चीज़ पर महाभारत से कहानी याद आती है, जो कि है सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर कर्ण की कहानी, जो रिजेक्शन का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसे शुरुआत से ही रिजेक्शन देखने को मिला। सबसे पहले तो उसकी माता ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया, यानी उसको छोड़ दिया। दूसरा, कभी उसे ज्ञान ही नहीं मिला, उसे ज्ञान से भी रिजेक्शन मिला। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे नॉलेज नहीं दी। फिर जब उन्होंने अपना गुरु बनाया तो उन्होंने भी उसे श्राप दे दिया कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज्ञान की जरूरत होगी तुम तभी भूल जाओगे। और जब सब उसे सूत पुत्र कहते थे, फिर भी जब युद्ध का टाइम आया, युद्ध होने का टाइम आया, तब तक वो अर्जुन के सामने का टक्कर का योद्धा बन गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि वो जान गया था
रिजेक्शन का मतलब है रीडायरेक्शन। अगर वो फेलियर से डरेगा वो कभी नहीं जीत पाएगा। उसे पता था कि उसकी हार होगी मगर वो डरा नहीं, फिर भी लड़ा, भागा नहीं फिर भी लड़ा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप अपने फेलियर से डरो मत, बल्कि उसका खड़े होकर सामना करो। हाँ, हो सकता है आप फेल हो जाए मगर आप कभी भी रीडायरेक्ट नहीं हो सकते। आप हमेशा एक सीध में ही चलते रहोगे। प्लान ए प्लान बी लोग बनाते हैं, तो प्लान ए ऐसा होना चाहिए जिसे आप डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं। मगर अगर प्लान बी अगर आपको बनाना है तो गोल नहीं बदलना, आपको प्रोसेस बदलना है। यही है फेलियर का डर। लेसन नंबर 3 है संगत का असर। आप अपने चारों ओर के लोगों का एवरेज होते हैं। जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा रहते हो उन लोगों का ही आप एवरेज होते हैं। अगर आप बुरे लोगों की संगत करोगे तो आप भी बुरे ही होंगे। अगर आप सही लोगों की संगत करोगे तो आप सही होंगे। महाभारत में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन जहाँ अपने मामा शकुनी का संगत करता था और अपने दोस्त कर्ण का संगत करता था। शकुनी एक कपटी आदमी था और कर्ण कभी भी उसकी गलत कामों को उसे टोका नहीं। पांडव थे वो हमेशा श्री कृष्ण के संगत करते थे, जहाँ पर श्री कृष्ण उनको सही राह भी बताते थे और जब वे गलत करते थे तो उन्हें टोकते भी थे और उन्हें हमेशा सही राह दिखाते रहे थे। तो यहाँ पर सीखने वाली बात है कि आपको संगत हमेशा ऐसी बनानी है जो आपको बढ़ोतरी में भी आपका साथ दे और जहाँ पर आप गलत हो वहाँ पर आपको टोक भी सके, जो आपको सही रास्ता दिखा सके और सही आचरण आपको करा सके, क्योंकि आप पर संगत का असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। चैप्टर नंबर 4 है संघर्ष को स्वीकार करो, परिवर्तन को स्वीकार करो। क्योंकि अभी 21वीं सदी चल रही है और हर 24 घंटे में आपको एक नई स्किल सीखनी पड़ती है। आपको हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार होना होगा और नई चीज़ों को सीखना होगा, क्योंकि संघर्ष को अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ पर एआई बहुत लोगों की जॉब खा रहा है, ऐसे में अगर आप जो है एआई को चलाना नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, या हो सकता है कि आप संघर्ष भी ना कर पाओ, अपना सर्वाइवल भी आप खो बैठे। यहाँ पर मुझे याद आती है पांडवों की एक गाथा जो है वनवास की गाथा, जहाँ पर उन्हें अपनी रॉयल लाइफ छोड़कर वनवास आना पड़ा। उन्हें वनवास में रहना सीखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें संघर्ष करना था। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहो। नंबर 5 है अपना श्री कृष्ण ढूंढो। चाहे आप कितने ही टैलेंटेड हो या कितने ही मेहनती हो, आप तब भी हार सकते हैं। आपको जीतने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए एक्सटर्नल पावर की जरूरत जरूर पड़ेगी। आप दुनिया में किसी से भी जीत सकते हैं, मगर किसी पर अगर किस्मत मेहरबान हो उससे आप कभी भी नहीं जीत सकते। सब कुछ कर लो आप तब भी हार सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बस अपने धर्म पर टिके रहना है। इसके लिए आपको अपना श्री कृष्ण ढूंढना पड़ेगा। श्री कृष्ण का मतलब है अपना धर्म ढूंढो। अपना धर्म ढूंढने के ये 5 तरीके। पहला, अपना पर्पस ढूंढो। आपको पर्पस ऐसा ढूंढना चाहिए जो आपके मोरल्स को खराब ना करता हो। तीसरा है कि वो दुनिया में बदलाव लाता हो, दुनिया को बेहतर बनाता हो, दुनिया के लोगों पर एक अच्छा असर डालता हो। नंबर 4, अपने पास के लोगों को, अपने पास की प्रकृति की रिस्पेक्ट करता हो। और नंबर 5 है तुम्हारे पर्पस को पूरा करने में जो तुमने काम किया है उसका लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। बस इनके जवाब ढूंढ लो, आपको आपका धर्म मिल जाएगा। ये आपको ना तो मैं बता सकता हूँ ना आपके गुरु बता सकते हैं, ये केवल अंदर से आ सकती है। अगर आपको ये मेरे एक महाभारत को जानने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। मेरा एक ये प्रयास, मुझे लगता है मुझे इस पर 100 लाइक मिल सकते हैं। क्या आपको लगता है तो एक लाइक आप दे सकते हैं। मगर मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और लोगों अगर बदलना है तो एक छोटा सा कमेंट जरूर लिख देना कमेंट में। जय श्री कृष्णा।